भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। आज शाम भोकर में एक मामूली सी बात को लेकर चंद फिरका परस्तों ने मुस्लिम नौजवान पर किया हमला। इन दो मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया जिनके नाम मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद निशात पर तलवार और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें से एक मुस्लिम नौजवान की सर पर गहरी चोट आई। इसकी इत्तला समाजवादी पार्टी के कोर रियासती सदर सैयद मोइन को मिलते ही समाजवादी की टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचकर लड़कों की इयादत की और डॉक्टर को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर अब्दुल समद, शिदमुल्ला, अल्ताफ सर, मोहसिन खान, जावेद सर, सुनीत पटेल और दीगर मौजूद थे। अय्यूब खान मेरा नाम है, बच्चे का नाम निशात खान है। तरकारी को भेजने के ऊपर से थोड़े सर के काम के वास्ते वहाँ झगड़ा फसाद हुआ और वो शिवसेना के लोग आके झिंगा मुश्ती लकड़ियाँ से चाकुओं से मारे। हालत कैसे है? अभी बहुत नाजुक हालत है बच्चे की। जी कोई तरकारी के ऊपर से हो। चोट कहाँ पे? सिर पे है, पीठ पे है। आज भोकर शहर में 4 से 5 के दरमियान आज भोकर शहर में तरकारी मार्केट के अंदर अंबेडकर चौक में हमारे सैयद अरशद और सैयद निरशाद, ये दो बच्चों को वहाँ के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तरकारी मार्केट के अंदर बहुत मारा। उनको बहुत, उनकी तबीयत सीरियस है। और भोकर के जब हम सिविल हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो वहाँ पे भी पुलिस रहने के बावजूद भी उन्होंने हमला किया और वहाँ पर लकड़ियाँ लेके आए और हमारे जो दो बच्चों को चाकू से पीछे वार किया और हमारे भोकर के दो बच्चे बहुत सीरियस है। बाद में हमने उन्हें नांदेड़ लेके निकले। जब सैयद मोइन साहब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष साहब को फ़ोन लगाया कि भोकर में ऐसे हालात हो गए और हमारे दो बच्चे सीरियस है, तो सैयद मोइन साहब उनकी टीम लेकर, अल्ताफ़ भाई, समद भाई, पूरी टीम लेकर यहाँ यश श्री हॉस्पिटल पहुँचे और हमारी मदद की, पैसों की भी मदद की और माली हालात जो भी है हमारी मदद की। और अभी हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत सीरियस है और हमारे बच्चों के ऊपर बहुत अन्याय हुआ है, तो हम ये अपील करते हैं कि हमको भी न्याय मिलना चाहिए। तो मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह छोटा सा तरकारी के दुकान के ऊपर से झगड़ा हो गया था और सेना वालों ने आके बच्चे ला के मारे। उसके अंदर मेन आरोपी ये सब सेना के लोग हैं और हम सैयद मोइन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके टीम का, कि हमारी बहुत मदद की उन्होंने। जब ये जो हुआ बाहर लगने बाद बच्चों को सरकारी दवाखाने में लेकर गए दिखाने के वास्ते, जब दिखाने के वास्ते गए तो वहाँ पे 100-200 लोग जो तो लाठी काठी लेके, तलवार लेके वहाँ पे आ गए और वहाँ पुलिस वाले जो तो कुछ भी नहीं करे, बाजू हट के पुलिस वाले हम है ना बोल के उन्हें बाजू चल जाते थे और ये तो कहते थे घाई घपट करके बच्चों को सीरियस करके बाहर निकाले उनको, बोल के बच्चों की जान बच गई। नहीं तो वहाँ बच्चे और पूरे मर जाते थे, और होता था। पुलिस प्रशासन कुछ करी नहीं, खाली तमाशा देखते थे वहाँ पे। जो भी नाले के जो हमारे वर्कर है समाजवादी पार्टी के मोइन साहब, दूसरे वर्कर आके हमारे जो तो सपोर्ट किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भोकर में एक मामूली वाक़े को लेकर मामूली सी जो तकरार थी, उस बिना पर कुछ नौजवानों के दरमियान में बहस व तकरार हुई और वो तकरार के बाद हम जो मामला जिधर का उधर हुआ। लेकिन शिवसेना और बीजेपी के तकरीबन 40 से 50 कार्यकर्ता लाठियों, डंडों और तलवारों के साथ आकर दो नौजवानों पर इस कदर भयानक हमला किए जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। वो जैसी मान समझो वहाँ के मुकामी जो जुनेद पटेल ने उनको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से उनको ये कहा गया कि भाई ये सीरियस है, इनको नांदेड़ में ले जाया जाए। तो समाजवादी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट सैयद मोइन साहब को जुनेद पटेल ने जैसी इत्तला दी तो सैयद मोइन साहब अपने तमाम पार्टी वर्कर और ज़िम्मेदारों के साथ में लाइफलाइन हॉस्पिटल में पहुँच के सबसे पहले उनके CT स्कैन कराया और वहाँ से जैसे हालात का देखे कि जिस अंदाज में समझो उनको मार लगा हुआ था, उस नोयत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यहाँ यश हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। एडमिट कराने के साथ साथ
जो भी समझो उन्होंने माली इमदाद भी की। और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हालिया अरसे में औरंगाबाद में इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद आप रमज़ान के इस महीने में आपको चाहिए था कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर पुलिस को अलर्ट करते और ऐसे नागानिया हालात से निपटने की एक प्री प्लानिंग तैयारी करते। लेकिन वो इलाक़ा जो कांग्रेस का गढ़ कहलाता है, वहाँ पर भी कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें अपने रूनुमा हो रही हैं और एक मुनज़्ज़म और साजिश के तहत ये काम हो रहा है। मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने की साजिश रची जा रही है और ख़ास तौर पे नौजवानों को टारगेट बनाया जा रहा है और उसमें और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इमला को तबाह व बर्बाद की जा रही है। क्या प्रशासन और यहाँ की मुकामी क़यादत और वहाँ की मुकामी क़यादत इस बात का एहसास नहीं है? जब भी वोटों का मसला आता है तो मुसलमानों के वोटों के बलबूते पर जीतने की उन्होंने अपील करते हैं, लेकिन मुसलमान नौजवानों के ऊपर मुसलमानों की इमलाक को तबाह व बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की क़यादत जाग नहीं रही है। लेकिन सैयद मोइन साहब को जैसी इत्तला मिली, सैयद मोइन साहब अपने ज़िम्मेदारों के साथ यहाँ पर आकर उनकी इमदाद किए और मैं ये प्रशासन से कहूँगा कि उन गुनहगारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से के पीछे ढकेल दिया जाए। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।